महादेव। मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। जिसने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ऑन कर लें। आज का विषय मैं लेकर आया हूं काल सर्प के ऊपर। बहुत से लोगों का कहना है पंडित जी काल सर्प की विधि बतलाइए, काल सर्प में दक्षिणा कितना लगता है यह बतलाइए, कहाँ आना है, कैसे आना है। आज का विषय ये है। तो सबसे पहला विषय लेते हैं, काल सर्प का विधान क्या है। तो शास्त्र कहता है गोदावरी महाभागे महापातकनाशनी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी। यह माँ गोदावरी के गंगा के गौतम तट के किनारे यह बसा हुआ यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबकेश्वर गांव है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं का समागम होता है। इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। आज जहाँ हम खड़े हैं यह ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहाँ से गोदावरी माँ निकली है, गंगा द्वार है, वहीं पे से गोदावरी का उद्गम स्थल हुआ है और वहाँ से कुशावर्त कुंड में गुप्त रूप में आती हैं और ज्योतिर्लिंग की प्रदक्षिणा करते हुए नासिक जाती है, जहाँ रामकुंड से नाम से प्रख्यात है, जहाँ प्रभु रामचंद्र भगवान ने अपने पिताजी की अस्थियों का विसर्जन किया था। अब ये हो गया शास्त्र का प्रमाण। अब इसका शास्त्र में उल्लेख किया है कि काल सर्प का विधान क्या है। तो आना कहाँ है, तो आपको महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, नासिक जिले में पड़ता है त्र्यंबकेश्वर गांव, वहाँ पे आना है। नासिक रोड उतरते ही 245 नंबर की बस आपको मिलती है जो सीधा आपको त्र्यंबकेश्वर ले आएगी। त्र्यंबकेश्वर में आकर आप पंडित जी को संपर्क करें या फिर आप होटल लॉज धर्मशाला आप ले सकते हैं। वह पूजन आने के बाद आपको कुशावर्त कुंड आदि में स्नान करना है। स्नान करके महादेव का दर्शन कर लीजिए या फिर अगर आप एक दिन पहले आते हैं तो दर्शन कर लीजिए, नहीं आते हैं उसी दिन आते हैं तो कुशावर्त कुंड आदि में स्नान करके और उसके बाद फिर पूजन धोती आदि वस्त्र धारण किया जाता है। उसके बाद गणपति पूजन पुण्याहवाचन आदि कर्म किया जाता है। मैं अपने अन्य वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी गणपति पूजन, पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, वसोरधारा, आयुष्य मंत्र, नांदी श्राद्ध, दिग्रक्षण, कंकड़ बंधन, नाग प्रतिष्ठा, ग्रह स्थापन, रुद्र पूजन, हवन, यजन, सर्प विसर्जन, ये हो गया विधान। अब इसमें लगता किससे है, तो राहु और केतु, राहु केतु अंतराले सर्वे ग्रहान अवस्थिता तदेस्मिन् काल सर्पम त्र्यंबकेश्वरम विपोहति। यानी राहु केतु के अंतरकाल में जिस जातक को काल सर्प दोष लगता है उस काल सर्प का निवारण के लिए पहले राहु केतु का जप आदि होना चाहिए, फिर उसके बाद नाग प्रतिष्ठा होना चाहिए। परंतु लोगों की परिस्थिति नहीं होती है, इसलिए पंडित जी भी बेचारे क्या करें, इसलिए कोई जप नहीं करा देता है, केवल पूजन करके छोड़ दिया जाता है। परंतु शास्त्र प्रमाण यही है कि राहु का जाप होना चाहिए, केतु का जाप होना चाहिए, फिर नाग गायत्री करके काल सर्प की महापूजा होना चाहिए, नाग प्रतिष्ठा होना चाहिए युग के अनुरूप। और इसमें पूछेंगे महाराज मिनिमम खर्च कितना लगता है, तो कम से कम 11,000 रुपये लगता है, जिसमें परंतु यजमान की परिस्थिति नहीं होती है तो पंडित जी लोग जप वगैरह साइड कर देते हैं, केवल महापूजन के नाम से जाना जाता है, वो महापूजन करा देते हैं। जिसकी नहीं है परिस्थिति उतना, तब क्या करें, तो नॉर्मल शांति होती है, जिसमें बहुत से लोग इसको ग्रुप में करते हैं, बहुत से लोग सेपरेट करते हैं। 2500 रुपया 2100 रुपया खर्चा आता है। परंतु आप सोचेंगे क्या परमानेंट सोल्यूशन है, तो मैं कहूँगा नहीं, वह एक टेम्पररी उपाय है, परंतु ये आपको भविष्य में करते रहना पड़ता है। और इसके साथ साथ इसमें अन्य यह क्षेत्र अन्य चीज़ों के लिए भी जाना जाता है, जैसे यहाँ पितृदोष, काल सर्पदोष, त्रिपिंडी, नारायण नागबली, अन्य शांतियों के लिए भी यह जगह जानी जाती है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा, यह श्लोक कहता है जो पापी है, अनेकों प्रकार के पाप होते हैं, वह पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान त्र्यंबकेश्वर के नगरी में आते हैं। और इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हर हर महादेव।